प्रशासन वहाँ पे थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से, प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आके मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया, और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे किसके खिलाफ? आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं तो पूरा बात चुनाव पे डाल दी है जी, चुनाव की वजह से आप, अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ। था ये साफ कहा गया है राम बाबू सिंह की तरफ से, जो कि ज्योति सिंह के पिता हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह उनके घर पहुंचती हैं और बड़े आरोप लगाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह जी। राम बाबू जी, ज्योति जी के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद ये खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है काराकाट से।
लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी? जी। निर्दलीय उतरेंगी या प्रशांत किशोर से मिलने गई थी जनसुराज से कोई संभावना है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय भी लड़ेंगी। लेकिन लड़ेंगी काराकाट से। लड़ेंगी। काराकाट ही क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के बाद तो पवन जी तो फिर कभी गए नहीं, लेकिन वो बराबर उसका आना जाना अपना लगा रहा था। तो वहीं के लोग इसको मतलब वो किए कि भाभी जी आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वो नहीं आ रहे तो आप, तो उन्हीं लोगों के कहने अनुसार वो अपना काराकाट के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लड़िए भाभी जी, मतलब पवन सिंह से नाराजगी है लोगों को। अब ये हम कैसे कर सकते हैं कि ना, कह रहे हैं वह लोग नहीं आए, पवन सिंह नहीं आए, लोग कह रहे हैं। ज्योति सिंह बिटिया से मतलब वो अपना वो किए कि आप आइए। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उस वक्त ज्योति जी ने खूब मेहनत की थी, खूब। तो सभी लोग देखे थे, बहुत ज्यादा वर्क की थी। सुबह 5 बजे 8 बजे 9 बजे से होटल छोड़ देना, रात को 2 बजे 3 बजे आना, और उतना कड़ी धूप में जबरदस्त मेहनत था उसका। उस वक्त पवन सिंह तो साथ थे, उस वक्त पवन सिंह को क्या मतलब लग रहा था कि ज्योति जी की मेहनत की जरूरत थी इसलिए साथ थे? अब उसके बाद चुनाव खत्म हो, उसके बाद यूज के बाद मतलब आपकी बिटिया का सिर्फ चुनावी तौर पर इस्तेमाल किए। इस्तेमाल किया गया। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक बना दो, जो मेरे हाथ में नहीं है। वो सारा झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में तो टिकट मिला नहीं, तो कहा जब अपना टिकट वो खुद, जबकि स्टार प्रचारक रहे हैं, जब अपना टिकट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो टिकट दिलवा देंगे, कोई दे देगा। मतलब ज्योति जी ने कभी पवन सिंह से नहीं कहा कि हमें विधायक बना दो, टिकट दिलवा दो, कुछ नहीं। तो ज्योति सिंह के पिता को आप सुन रहे थे और सहयोगी इस समय सुमित झा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से ज्योति सिंह और उनके पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं और उनके पिता आप कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी ज्योति सिंह लड़ेंगी, यानी कि पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, और देखिए काराकाट की अब चुनावी लड़ाई जो है कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं, तो मैं उनके विचार को, उनके व्यवहार को अच्छे से जानता हूं। हम लोगों ने आपस में बात किया और इस बात को प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला भाई थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि 1-2 दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूं, मैं सोया हूं, मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूं, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है, मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फोन भी की थी
ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं। उनका यही रट, मैं यहां से निकलूंगी नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मुझे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।